हम्म, हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिसम के लिए चैनल ने आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड शॉर्ट में बताना चाहूँगा जो कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। आज भी छुट्टी है तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ज़रूर सीखनी चाहिए, जो कि कंसिस्टेंटली कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा जाता है। सर, कोई भी अदर शेयर सिलेक्ट करना है तो उनमें से कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने क्विकली यहाँ पे एनालाइज़ करनी चाहिए? मतलब ऐसे क्या चीज़ें होती है जो कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों ने देखनी चाहिए यूजुअली? तो वापस कह रहा हूँ, ये बिगिनर्स लोगों के लिए कंप्लीटली मैं बात बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो कि आप लोगों ने बेसिकली देखनी होती है कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले। एंड जैसे मैंने कहा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही बिगिनर लेवल की है। सो फटाफट आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए एक स्टॉक ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो अगर आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ जो कि आपको समझना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे सामने ये चार्ट पैटर्न। अभी जैसे मैंने कहा, हम तो बात यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। सो लॉन्ग टर्म का निवेश तो आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि एक ऑप्शन है मोर, इसके ऊपर क्लिक करना एंड मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम अगर कंपनी का अब तक जब से ये स्टॉक मार्केट में की तब से लेके अब तक का सफर कैसे रहा, तो वो चार्ट पैटर्न आपको बता देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कैसा है, कि चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में जाने वाले चार्ट पैटर्न है। सो सबसे पहली ये बात है कि अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं, ये लेफ्ट पे या राइट पे। सो ये लेफ्ट टू राइट का जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसे ऊपर जाना चाहिए। सो हमारे रिपे गिरेशक क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जरूर लाते हैं, बट वो ऐसे नीचे जाने वाले चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो पहले शेयर होता था 100, अभी मिल रहा है 20 पे। तो ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले आप लोगों ने नहीं देखना चाहिए। तो आप लोगों ने कौन से स्टॉक को देखना चाहिए जो पहले यहाँ पे 10-20 का था एंड अभी ऊपर जाके यहाँ पे 2000 3000 पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसको आप लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। अगर यहीं पे अगर वो पर्टिकुलर स्टॉप फेल हो जाता है, तो आप लोगों ने उसको यहीं पे कहना चाहिए, नमस्ते, हम लोगों को आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देसी के जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो सबसे पहले ये चीज़ देखने के बाद गूगल पे सिलेक्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने खुद यहाँ पे टाइप किया गूगल के ऊपर एचयूएशन, तो आपके सामने ये ओपन हो गया है। तो अभी सेकंड कौन सी चीज़ देखनी है, तो सेकंड चीज़ देखनी कंपनी की रिजल्ट। अभी आप बोलोगे सर हम तो कंप्लीटली बिजनेस है, हम लोग रिजल्ट कैसे देखें एंड समझे कैसे? तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे नहीं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, कुछ नहीं, स्क्रॉल डाउन कर ले, कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग को कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे दिखाने चाह रहा हूँ, देख रहे हो आप, 2.5% अब दिख रहा है, 13% ऊपर है, 12 पॉइंट समथिंग ऊपर है, 10 पॉइंट समथिंग ऊपर है, 16 पॉइंट समथिंग ऊपर है। सो ये रिजल्ट है कंपनी के। इवन तो अगर आप फाइनेंस शेयर डायग्राम से नहीं हो, फिर भी इतना तो समझ में आता है कि हलाल निशान मतलब डेफिनेटली अच्छा निशान होता है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, ये आप लोगों को मैंने जो बताया फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करो, ये कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट है। जो पिछले क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट थे वो, मतलब सेकंड चीज आप लोगों को देख रहे हैं, ये कंपनी के रिजल्ट, अदर कंपनी के रिजल्ट हरे होंगे, मतलब लेटेस्ट अच्छे रहेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चलो इस कंपनी को हम लोग और आगे लेके चले जा सकते हैं, जो कि अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं वापस कर रहा हूँ, ये वीडियो बिगनर्स के लिए। ऐसा नहीं, यहाँ पे लाल निशान भी आप लोगों को कुछ स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। सिचुएशन को देखना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल बताना चाहो तो आईसीसी बैंक, लास्ट टू लास्ट आईसीसी बैंक के रिजल्ट यहाँ पे लाल देखने को मिला था। स्टिल कंपनी 200 पॉइंट यहाँ पे भाग चुका था। रीजन क्या था? क्योंकि कंपनी ने वहां पे वन टाइम प्रोविजन की थी, इसीलिए उनके रिजल्ट नीचे आए थे। तो इसीलिए ये सिर्फ डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपली वे में समझने के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को चाय बटन ऊपर दिखा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखो तो कैसे हरे निशान में सारे पैरामीटर 1 2 3 4 5 देखने को मिले। तो चलिए अभी ऑफ टू रैप आगे जाते हैं, मतलब कंपनी को सिलेक्ट करने से रिलेटेड। उसके बाद हमें जाना है कंपनी की जो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, मैंने ओपन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कंपनी। तो चलिए कंपनी का फिलहाल का प्राइसिंग कहाँ पे? सो 2350 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड फिलहाल का डेट है 14 अप्रैल। तो यहाँ पे अगर आप देखो भी 52 एक हाई नीचे ही 52 एक हाई एंड लो। तो कंपनी अगर 52 एक हाई टू ही करीब है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी फिलहाल जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही। एंड यस, 14 अप्रैल मतलब 8 अप्रैल बहुत ही नजदीक है कंपनी अपने हाई जो अभी अभी लगाया था। एंड 2300 अभी का प्राइस चल रहा है, 2600 पर ही कंपनी ने हाई लगा दिया था। सो कंपनी आज भी अपनी 52 एक हाई की करीब करीब
परफॉर्मेंस दे रहे, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट गिर रहा है, तो ये कंपनी अपनी 52 हाई के करीब है, जो है कि ये थर्ड पैरामीटर आप लोगों को बताती है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी ये कोई भी पैरामीटर आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पे चेक नहीं करवे चाहिए। तो चलिए अभी आ जाते थोड़े से और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और वो है कंपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कंपनी इन्फॉर्मेशन ने आप लोग को यहाँ पे दो पैरामीटर्स देखे एक मेरे लिए। सबसे पहला बॉक्स इग्नोर करना है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को हर हमेशा ने देखने को बोला, जो रिजल्ट है फाइनेंशियल्स वही यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो ये बात तो हो गई। उसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने और यहाँ पे दो बॉक्स ओपन होते हैं देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट बॉक्स आपको देख लें एंड यहाँ पे लिखा है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। एंड जो मैं बॉक्स करके बताना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी शेयर 50% से ज्यादा अगर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि आप एडवांटेज वाली पोजीशन पे हो। मतलब अगर यहाँ पे जीरो लिखा होगा मतलब वो कंपनी खराब, ऐसा भी कोई भी नहीं है। किफिन स्टॉक है जो कि यहाँ पे जीरो लिखल है बट टॉप पे है। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों की फ्ले कहा है कि आप बिगनर्स हो, तो आप कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेना कि एटलीस्ट 50% तो यहाँ पे होना चाहिए। ये प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप 50% मतलब क्या, इसका अर्थ यही है कि जो कंपनी के ओनर्स है, प्रमोटर्स हम लोग कह सकते जिनका सबसे ज्यादा पैसा लगा है, कितनी शेयर्स है उनके पास, तो 67% शेयर्स है। सो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि प्रमोटर जो कंपनी के ओनर्स है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जान लगाएंगे कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों? अरे आपके पास तो रहेंगे एक दो शेयर तीन चार शेयर, इनके पास तो 67% करोड़ों के शेयर्स रहेंगे इनके पास, लाखों हजारों। मैं अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ लंबा करोड़ों की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो भूल ही जाना कितने 10-10 20-20 हजार करोड़ के शेयर्स रहेंगे। सो जितना प्रमोटर्स के पास यहाँ पे शेयर ज़्यादा होते, उतना वो ये ट्राई करेंगे कि कंपनी को मैं ऊपर लेते जाऊँ। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर आज 2000 पे देखने को मिल रहा है, कल अगर यही शेयर 20,000 तक हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लोगों को हुआ, क्योंकि इन्हीं के पास तो 67% के शेयर्स है। सो याद आत में एक एडवांटेज वाली बात होती है अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर होते। इसने चेक भी कर में अगर कोई प्रमोटर अपनी इन कंपनीज़ में हिस्सेदारी बढ़ा रही है, तो उनको पता होगा कि आगे कुछ ना कुछ वो जाके बड़ा प्लान करेंगे, जिससे कंपनी को उनका फ़ायदा हो सके। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी चाहिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले। तो ये चीज़ देख ली। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं एरो करके दिखाना चाहता हूँ। बहुत नीचे आना है आप लोगों को, बहुत नीचे मतलब जहाँ पे आप जाओगे एंड ज़ूम करके मैं दिखाना चाहूँगा उसी के ऊपर, जहाँ पे आप इज़िली पढ़ भी सकते हो क्या लिखा है, प्रमोटर प्लेज डिटेल। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो डेटा अभी आप लोगों ने देखा 67% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, उसमें से कितने शेयर्स प्रमोटर में गिरवी रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 67 रखे हैं और 50 गिरवी रख दिए, तो ऐसा नहीं। तो कॉलम सी में जाने का यहाँ पे स्क्रिप्ट अवे एंड चेक पर देखा, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, मतलब आप कंप्लीट सेफ हो। मतलब जो कंपनी के ओनर है प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी से पैसा मतलब बैंक से पैसा लिया होगा या नहीं वो तो पता नहीं, वो तो बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। बट एक आप राहत की सांस ले सकते हो कि उन्होंने खुद के शेयर्स गिरवी नहीं चढ़ाए है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 1% हो गया, 2% हो गया, 10% हो गया, तो क्या रिस्क कैटेगरी में ऐसा नहीं, 25% तक हम लोग यहाँ पे मानते चलेंगे। 25% से ऊपर बेटा चला गया, तो यहाँ पे बहुत ही आप रिस्की कैटेगरी वाले शेयर्स में खरीदारी कर सकते हो। सो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे अगर जीरो रहेगा, जो कि अभी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे शेयर्स में आप लोगों में निवेश करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंड सेफ पैरामीटर आप लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ईजी वे में यहाँ पे चेक कर ले पैरामीटर्स देखिए कि कोई भी शेयर अगर आपको सिलेक्ट करना है, आपको स्टॉक मार्केट तक कोई नॉलेज नहीं है, आप खुद जाके यहाँ पे कंपनी को एनालिसिस यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। जैसे ही हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे आएंगे, आप लोगों को कोई भी चीज में देखनी, सिर्फ एक ही चीज देखनी है जो कि आप लोगों को पता होती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप लोग ये तो पढ़ सकते हो टोटल डेक, यहाँ पे हमने बॉक्स कर रहा हूँ सिक्योर, अनसिक्योर एंड टोटल। यहाँ पे फिलहाल कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। सो ऐसी कंपनी अगर आप लोग मैक्सिमम ढूंढोगे, तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छी खासी इजी टूर होती है। सो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ के अगर कर्जा ज्यादा है तो क्या कंपनी खराब है, ऐसा अभी भी नहीं होता है। मैं वापस गया, कंपनी का पैटर्न समझना पड़ेगा। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको अपना बिजनेस बड़ा करना होता है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि अभी अभी मार्केट में आई है। सो उनको तो बिजनेस ग्रो करना है, तो वो खुद का पैसा कहाँ से लाएगी, तो वो बैंक से कर्जा ज्यादा लेती है। सो ये चीजें तो अलग है, आप खुद ब खुद ये चीजें समझ जाओगे जब आप बड़े बन जाओगे, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाओगे। बट तब तक आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो वेल एंड गुड। बट स्टिल कंपनी के ऊपर अगर कोई मामूली सा कर्जा रहता है 100 करोड़ के नीचे भी, तो भी आप लोग यहाँ पे उस कंपनी को सिलेक्ट जरूर कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे ये डेटा जरूर देखना है। अभी हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर।
जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। सो यहाँ पे फॉरेन इंग्लिश जो एफआईएस एंड एफपीएस का डेटा होता है, अगर हम लोग बात करें एफआईएस एंड एफपीएस पर जो डेटा होता है, मतलब फॉरेन निवेशक यहाँ पे जो निवेश करने का डेटा होता है, तो वो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए। मतलब फॉरेन निवेशक हमारे कंपनी में निवेश करेगी नहीं क्या, वो डेटा चेक करके हम लोगों ने डिसाइड करना चाहिए। तो मैं वापस आप लोगों को कहना चाहूँगा, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। क्यों? फॉरेन निवेशक ऐसी कितनी सारी कंपनी में पैसा लगा चुके हैं जो आज कंगाल हो चुकी है। येस बैंक में भी अगर आप देखोगे एफआईएस पर सबसे ज्यादा पैसा था। इसके बाद वो उन्होंने निकल दिया, रिटेल निवेशक ज्यादा हो गए। जी एंटरटेनमेंट, उस कंपनी में भी एफआईएस पे ही सबसे ज्यादा पैसा है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉरेन निवेशक दूसरा कोई जाके ज्यादा पैसा लगा रहा है इसलिए हम भी पैसा लगा देंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जस्ट सिंपल पैरामीटर्स है। ये सबसे पहले आप लोगों ने आते देखने कंपनी कर्ज मुक्त है। प्रमोटर के पास 50% से डॉलर्स दे रहे। प्रमोटर में शेयर कोई गिरवी तो नहीं रखा है। चार्ट पैटर्न अच्छा चल रहा है। कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट जैसे वो भी पढ़ने को नहीं आती, तो सब हरा निशान भी अगर आप 5 पैरामीटर्स पे देखोगे तो भी आप ओके कर सकते हो। सो ये सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप चेकआउट करोगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी कंपनी का शेयर आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट दोस्तों, इतना सिंपल था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ों से समझा दिया। ये चीज़ें समझने के लिए कितने सारे लोगों को महीने लगते, साल लगते, जो कि मैं आप लोगों को इस सिर्फ इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में बता दिए। वापस कह रहा हूँ, इतना ही नहीं चेक करना होता है हम लोगों को, बट एज़ एन अ बिगिनर आप लोगों को सिर्फ इतना भी चेक करोगे तो आप बड़े-बड़े कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में दाखिल कर सकते हो। सो यही कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल था जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी कि कौन सी चीज़ें कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप लोगों ने देखनी चाहिए, जो कि आप लोग आगे जाके फँसने के चांसेस कम रहेंगे। वापस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी में कर्जा है, कोई प्रमोटर्स ने पेज शेयर गिरवी रखे हुए हैं या फिर चार्ट पैटर्न थोड़ा नीचे आ रहा है, क्वार्टर की रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। मैं वापस कह रहा हूँ, उसके पीछे एक डीप एनालिसिस लग पी रहा है। सो ये पैरामीटर्स जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बेसिक पैरामीटर है जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो उस कंपनी का शेयर ये प्लस चलेगा, ये तो दावा मैं जरूर आपको कर सकता हूँ। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। वी विल बी मीटिंग इन आवर